हेलो फ्रेंड्स, फार्मा साइंस एंड डेवलपमेंट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल वेंटिलेटर और मैकेनिकल वेंटिलेटर फॉर रेस्पिरेशन। कंटेंट में है व्हाट इज मैकेनिकल वेंटिलेटर, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, हाउ मैकेनिकल वेंटिलेटर वर्क्स, एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर इन कोविड-19। What is mechanical ventilator? A ventilator is a machine that provides mechanical ventilation by moving breathable air into and out of the lungs to deliver breath to a patient who is physically unable to breathe or breathing insufficiently. तो वेंटिलेटर उस पेशेंट के यूज में आता है जिसे सांस लेने में दिक्कत होती है, जो कम्प्लीटली ब्रीथ नहीं कर पाता है या जिसके लंग्स में प्रॉब्लम है। तो ये एयर को पुश करती है inside and outside of the lungs. That means the air goes in and out of the lungs. Other name of ventilator are respirator, breathing machine, mechanical ventilation. तो इसे रेस्पिरेटर ब्रीदिंग मशीन और मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन फर्स्ट केम टू यूज इन 1929। द टू types of mechanical ventilation are positive pressure ventilation, pushes the air into the lungs, means positive pressure ventilation में air lungs के अंदर पुश होता है। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन में sucks the air into the lungs by making the chest expand and contract। चेस्ट को हम एक्सपांड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके वजह से एयर सक्स होता है लंग्स के अंदर। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर में है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। द अर्ली वेंटिलेटर्स वेयर नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज वेरी लिटल इन यूज, जिसका यूज अब नहीं होता है या बहुत कम होता है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स आर डेवलप्ड इन अर्ली 1950s to treat polio patients with respiratory paralysis. These ventilators blow the air into the patient lungs थ्रू ए ट्यूब। दे आर इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। तो हम एक ट्यूब की मदद से एयर को पुश करते हैं लंग्स के अंदर, और एयर इन और आउट यहाँ पे होती है, जो कि इन्वेजिव है और नॉन इन्वेजिव है। इन्वेजिव में हम इनसाइड द बॉडी मीन्स हम इंसर्ट करते हैं ट्यूब, जिसकी मदद से एयर इन और आउट होता है लंग्स से। और नॉन इन्वेजिव में हम एक मास्क लगाते हैं उनके नोज या माउथ पे, जिसकी वजह से एयर goes inside and outside. Non-invasive ventilation. Non-invasive mechanical ventilators come with a mask and can be used at home. The three kinds are, जैसे कि मैंने बताया, हम नॉन इन्वेजिव में हम आउट बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर से हम मास्क लगाते हैं नोज या माउथ पे, जिसके बाद वो एयर इन और आउट होता है। जिसके थ्री काइंड्स है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, CPAP delivers constant and steady air pressure. Auto titrating adjustable positive airway pressure, APAP, changes air pressure according to the breathing pattern. Bi-level positive airway pressure, BiPAP, delivers air with different pressure for inhalation and exhalation. ये थ्री टाइप है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेजिव वेंटिलेशन, जिसमें है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। द ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू द पेशेंट एयरवे ट्रेकिया थ्रू द माउथ और नोज। यहाँ पे हम माउथ या नोज में हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, उसके बाद एयर पुश होती है और इन एंड आउट ऑफ द लंग्स होती है। ट्रेक्योस्टोमी में द ट्यूब इज इंसर्टेड थ्रू ए होल मेड इनटू द एयरवे। हम उस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं उनके नेक में, ट्रेकिया में होल करने के बाद ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, जिससे उन्हें एयर इनसाइड पुश होती है और इन एंड आउट ऑफ द लंग्स होती है। इस डायग्राम में हम देखेंगे वेंटिलेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ट्यूब सील्ड इन द ट्रैकिया, हमने ट्रैकिया में ट्यूब को सील कर दिया है। यहाँ से एयर इन हो रहा है, मीन्स बॉडी के अंदर जा रही है, जो कि जाने से पहले फर्स्ट वो ह्यूमिडिफायर का यूज होता है। ह्यूमिडिफायर
मॉइस्चर को रिमूव करती है एयर में से। ये जो पार्ट है रेगुलेटर्स कंट्रोल ऑक्सीजन मीन्स यहाँ पे एयर के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिक्स किया जाता है। फैन कंट्रोल एयर फ्लो, जो कि एयर फ्लो को कंट्रोल करती है। और यहाँ से एयर आउट ऑफ द ट्यूब मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है इस ट्यूब द्वारा, जो पिंक कलर में है। यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है जिससे माइक्रोऑर्गेनिज्म बाहर कंटेमिनेट ना कर सके। और ये है डिस्प्ले, जिसे कहते हैं मशीन सेंसर्स व्हाट इज हैपनिंग विथ पेशेंट ब्रीदिंग। मीन्स पेशेंट ब्रीथ कर रहा है तो क्या वहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली हमें यहाँ से पता चलता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट बीट्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले होता है। आगे देखते हैं हाउ मैकेनिकल वेंटिलेटर वर्क। हाउ डज ए वेंटिलेटर वर्क? मैकेनिकल वेंटिलेशन, जो कि एंडोट्रेकियल और इंट्यूबेशन एंड ट्रेक्योस्टोमी है, जिसके बारे में आगे आपको बता चुका हूँ। एंडोट्रेकियल में नोज और माउथ के थ्रू हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं, वहां से एयर इन एंड आउट होती है। और ट्रेक्योस्टोमी में हम होल करते हैं उनके नेक पे, ट्रैकिया में, और वहां से ट्यूब इंसर्ट करते हैं जिससे उन्हें एयर in or out होती है। When a person needs to be on ventilator, a healthcare provider will insert an endotracheal tube through the patient nose or mouth and into their windpipe. This tube is then connected to the ventilator. The endotracheal tube and ventilator do a variety of jobs. The ventilator pushes the mixture of air and oxygen into the patient lungs to get oxygen into the body. The ventilator can also hold a constant amount of low pressure called positive and expiratory pressure peak in order to keep the air sacs in the lungs from collapsing. आगे है द एंडोट्रेकियल ट्यूब अलाउस डॉक्टर्स एंड नर्सेस टू रिमूव म्यूकस फ्रॉम द विंड पाइप बाय द सक्शन। हम इस ट्यूब से एयर पुश करने के अलावा हम जो भी म्यूकस अंदर है उसे भी हम सक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। इफ ए पर्सन हैज ए ब्लॉकेज इन द ट्रैकिया such as from a tumor or needs the ventilator for a long period of time, they may need a tracheostomy procedure। अगर उसका ट्रैके ब्लॉक है तो हम ट्रैक्योस्टोमी कर सकते हैं। ट्रैक्योस्टोमी में हम होल करेंगे उनके नेक में और ट्यूब इंसर्ट करेंगे, जिसके द्वारा वो एयर इन आउट होगा और उससे ब्रीदिंग में मदद मिलेगी। ड्यूरिंग ए ट्रैक्योस्टोमी ए सर्जन मेक्स ए होल इन अ पेशेंट नेक and trachea, then insert a breathing tube called a tracheostomy tube into the hole. The tracheostomy tube is then connected to the ventilator. आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर का कहाँ कहाँ यूज है। वाई आर वेंटिलेटर्स यूज? टू डिलीवर हाई concentration of oxygen into the lungs, to help get rid of carbon dioxide, to decrease the amount of energy a patient use on breathing so their body can concentrate on fighting infections or recovering. To breathe for a person who is not breathing because of injury to the nervous system like the brain or the spinal cord, or who has very weak muscles। यानी कि अगर उसे पेशेंट को इंजुरी है ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में इंजुरी है तो उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे यूज कर सकते हैं। टू ब्रीथ फॉर अ पेशेंट हु इज अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ ए सीवियर इन्फेक्शन, बिल्ड अप टॉक्सिन्स और ड्रग overdoses। Who needs a ventilator? A person who cannot breathe on their own or is breathing insufficiently will need a ventilator। A few reasons for needing artificial respiratory assistance could be chronic obstructive pulmonary disease। ये डिसीज में हम इसे यूज कर सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इंजुरी टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्ट्रोक, being involved in an accident, undergoing surgery that requires general anesthesia, pneumonia or any type of respiratory disease, drug overdose, being in intensive care, blood clot, lung injury। ये सारे कंडीशन में हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। फाइनली हम देखेंगे कि मैकेनिकल वेंटिलेटर का रोल कोविड 19 में क्या है। एक्चुअली कोविड 19 में
अगर पेशेंट सीरियसली इल है या बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है वायरस के थ्रू, तो उनका लंग्स डैमेज हो जाता है, जिस कारण वो उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेटर का बहुत बड़ा रोल है और यहाँ पे वो यूज़ होता है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, some 80% of people with COVID-19, the disease caused by coronavirus, recover without needing hospital treatment. तो 80% यहाँ पे विदाउट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट रिकवर हो जाते हैं, but 1 person in 6 become seriously ill. In this severe case, the virus causes damage to the lungs, causing the body oxygen level to drop and making it harder to breathe. To elevate this, a ventilator is used to push air and to increase the level of oxygen into the lungs. थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। और आपको वेंटिलेटर रिलेटेड, मैकेनिकल वेंटिलेटर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।